नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 जनवरी को कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत के घर पर गए। धामी ने हरीश रावत को उनके घर पर पहुंचकर उपहार में चावल भेंट किए। यह चावल 30 जनवरी को उपहार स्वरूप दिए गए और हरीश रावत 31 जनवरी को यानी कि एक ही दिन बाद सफाई देने सोशल मीडिया पर आ गए, वो भी तकरीबन 7.5 मिनट लंबे वीडियो के साथ। सवाल यह है, आखिर हरीश रावत को इतनी लंबी सफाई क्यों देनी पड़ गई और वो कौन लोग हैं जो हरीश रावत की कांग्रेस में निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल यह है, आखिर हरीश रावत क्यों इतने बेचैन हो गए कुछ सवाल उठाने पर, क्यों बार बार सफाई देने आ रहे हैं और क्यों यह कह रहे हैं कि वो धामी के द्वारा दिए गए चावलों की खिचड़ी बनाकर वृद्ध महिलाओं को खिला देंगे, खुद नहीं खाएंगे। आखिर कुछ सवाल उठाने से हरीश रावत इतने बेचैन क्यों हो गए और ये हरीश रावत पर सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं और सवाल क्या उठ रहे हैं। बात को कुछ तारीखों के साथ समझने की कोशिश करते हैं, बात शुरू से ही समझने की कोशिश करते हैं। हरीश रावत के घर पर मुख्यमंत्री धामी 30 जनवरी को पहुंचे। उन्होंने उपहार में 15 से 20 किलो के करीब, जैसा हरीश रावत भी कह रहे हैं, चावल भेंट किए। यह वो चावल है जो उस वक्त उस खेत से पैदावार में मिले हैं, जिस खेत को तैयार करने में धामी ने खुद हल चलाया था और उसके वीडियो और फोटो सामने आए थे। इन चावल के थैलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर लगी हुई है और जब धामी ने खेत में धान की रोपाई की थी उस वक्त तस्वीरें सामने आई थी। तो उस वक्त हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी को लेकर एक सवाल उठाया था। हरीश रावत का कहना है कि वो उन्होंने व्यंग किया था और हरीश रावत ने राहुल गांधी की नकल बताया था इसको। अब उसी खेत से उपजे चावल धामी ने हरीश रावत को दिए हैं, तो अंदर खाने मामला ही हरीश रावत के लिए चिंता पैदा करने वाला दिख रहा है। हरीश रावत सफाई देने आ रहे हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि भीतर खाने कुछ बात हो रही है। 30 जनवरी को धामी ने हरीश रावत को उपहार में ये चावल दिए और 31 जनवरी को हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। हरीश रावत ने करीब 7.5 मिनट लंबे इस वीडियो में अपनी बातें कही, सफाई दी, स्पष्टीकरण दिया और यह बताया कि उनकी कांग्रेस में निष्ठा है। हरीश रावत ने इस वीडियो में 2-3 बातें बहुत ही जोर देकर कही। पहली बात, हरीश रावत यह कह रहे हैं कि यह केवल शिष्टाचार भेंट थी, उनको तो पता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री धामी उनके घर पर आने वाले हैं। और दूसरी बात, हरीश रावत कह रहे हैं जितनी मुख्यमंत्री धामी की उम्र है उतनी उम्र तो उनकी कांग्रेस के साथ निष्ठा की उम्र है। और तीसरी बात, हरीश रावत कह रहे हैं वो तो बीजेपी की मौजूदा सरकार के बड़े विरोधी है, वो तो कांग्रेस के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता है। और चौथी बात, हरीश रावत कह रहे हैं मेरे जीवन का एक एक पन्ना राजनीतिक तौर पर खुली किताब है। मैंने और मेरे परिवार ने सरकार से कभी कोई फायदा नहीं लिया है। हमने अपने संबंधों को राजनीतिक शिष्टाचार तक सीमित रखा है, कोई लाभ नहीं लिया है। उनको तो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री को मिल रही है, जो अन्य पूर्व मुख्यमंत्री है, जो कि उनको मिलनी चाहिए। और हरीश रावत पांचवी बात बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा फेसबुक पेज देख लीजिए, मैं तो हर दिन सरकार के विरोध में एक बात करता हूं, मेरे बारे में चिंता ना करें। वो कह रहे हैं कुछ लोगों से कि मेरे बारे में चिंता ना करें, आने वाले 15-16 दिनों में तो मैं और भी अधिक सरकार के विरोध में काम करूंगा। हरीश रावत यह भी कह रहे हैं कि जितना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुल जीवन है, उम्र है, उतने सालों की तो उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है। हरीश रावत ने एक और बड़ी बात अपने 7.5 मिनट लंबे इस वीडियो में कही। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की राजनीतिक पूंजी मुझसे आधी है, इसीलिए वो मुझे नहीं डिगा सकते, और यदि वो मुझे डिगा सकते हैं तो फिर मैं भी तो उनको डिगा सकता हूं। हरीश रावत ने अभी कल ही 5 फरवरी को, ये 31 जनवरी के पहले की बात है, ये 30 जनवरी की बात है, 31 जनवरी को हरीश रावत ने सफाई दी और अब 5-6 दिन बाद हरीश रावत ने 5 फरवरी को फिर एक पोस्ट लिखी और उन्होंने लिखा कि मैंने तो अभी तक वो चावल देखे भी नहीं है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भेंट किए। वो चावल 15-20 किलो रहे होंगे, मैं उन चावलों की खिचड़ी बनाकर कुछ वृद्ध महिलाओं को खिला दूंगा।
हरीश रावत यह बात लिखते हुए अपनी सरकार के द्वारा शुरू की गई एक वृद्ध महिला पोषण आहार योजना का भी जिक्र कर रहे हैं। आप हरीश रावत की कुछ बातों को एक बार सुन लीजिए, इसके बाद यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हरीश रावत इतने बेचैन, इतने परेशान क्यों हो गए, उनको क्यों कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की सफाई देनी पड़ रही है। मैंने हमेशा राजनीतिक शिष्टाचार को महत्व दिया है। प्रचंड राजनीतिक मतभेद और बहुत सारे मामलों में आमने सामने के विरोध के बावजूद भी मैंने भाजपा के राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ और उन्होंने मेरे साथ राजनीतिक शिष्टाचार बनाए रखा है और उस परंपरा को श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लेकर के उनके पूर्ववर्ती रमेश पोखरियाल निशंक जी और अब श्री पुष्कर सिंह धामी भी निभा रहे हैं। मैं भी यदा कदा श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की खैर खबर लेने उनके पास जाता रहता हूं, मगर इतना सब लोगों को ज्ञात है और फिर मेरा जीवन एक खुली राजनीतिक किताब की तरीके से है कि मैंने सरकार से, मैंने ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के लोगों ने भी, किसी ने, मेरे निकटवर्ती कुटुंब कबीले के किसी भी व्यक्ति ने कोई फायदा नहीं उठाया है। हमने अपने संबंधों को राजनीतिक शिष्टाचार तक रखा है, उसको व्यक्तिगत लाभ तक लेकर के जाने की कोशिश नहीं की है और न करूंगा। बल्कि मुझे ये कहते हुए खुशी है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे जो सुविधाएं मिल सकती हैं और जो मेरे दूसरे पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिल रही हैं, मैंने उनको प्राप्त करने की भी कभी चेष्टा नहीं की और न मुझे वो दी जाती है, न मैं उसकी कामना करता हूं। और न आगे एक बात और विश्वास रखें कि इस सब शिष्टाचारों आदि के बीच मेरी जो निष्ठा है पार्टी के प्रति, आखिर जितना माननीय मुख्यमंत्री जी का कुल जीवन है, मैं उतने साल निष्ठापूर्वक कांग्रेस का झंडा थाम करके खड़ा हूं। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, चुनौतियां आई, झटके लगे, लेकिन मेरी निष्ठा कभी डमाडोल नहीं हुई, इसका मुझे गर्व है। और आज भी मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूला। यदि मुख्यमंत्री जी मेरे पास आए और जिस व्यक्ति का कुल राजनीतिक जीवन की पूंजी मुझसे आधी है, यदि वो व्यक्ति मुझको डिगा सकता है तो वो मेरे पास आ रहे हैं जिसके पास वो पूंजी दुगने रूप में मौजूद है, क्या वो व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं डिगा सकता है? उनके लिए सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। लेकिन ये प्रश्न संकीर्णताओं का है। आप किस तरीके से चीजों को देखना चाह रहे हैं। यकीन मानिए, मुख्यमंत्री से जब मेरे घर वो पधारे, आकस्मिक रूप से ही आए, लेकिन जब पधारे तो उससे पहले मैं इंडिया गठबंधन के अपने साथियों के साथ अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण में, और वो वीआईपी कौन, उसके उस प्रश्न को कैसे हम जन आंदोलन के रूप में संगठित करें, उस पर परामर्श कर रहा था। उस पर बातचीत करके हम एक एक्शन प्रोग्राम को हमने करीब
तय करने का काम किया है। क्या ये इस वर्तमान सरकार के खिलाफ तो है, भाजपा के खिलाफ तो है? आप कल के मेरे जितने फेसबुक में जो कुछ मैंने कहा है और जो ट्वीट इत्यादि किए हैं उनको कोई देखे या और दूसरे मेरे वीडियोस को देखे तो उन वीडियोस में मैं समझता हूँ कम से कम प्रतिदिन औसतन आधे दर्जन वो भाजपा के खिलाफ होते हैं, सत्ता के खिलाफ होते हैं। स्वाभाविक है, हम विपक्ष से हैं। यदि हम सत्ता से नहीं लड़ेंगे तो फिर हम किससे लड़ेंगे? हमारा राजनीतिक धर्म है कि हम सत्ता का विरोध करें, लेकिन वो विरोध मानवीयता और सहिष्णुता के मूल्य पर नहीं, वो सिद्धांत की ताकत के साथ करेंगे, अपने कन्विक्शन के साथ करेंगे, राज्य के लिए अपनी समझ के आधार पर करेंगे, पार्टी के प्रति अपने समर्पण के लिए करेंगे और उत्तराखंड के लिए अपने समर्पण के लिए करेंगे। और मेरा दृढ़ मत है कि हरीश रावत उस समय तक संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेगा जब तक हम भाजपा के हाथ से उत्तराखंड के अंदर सत्ता छीन नहीं लेते। मेरे विषय में चिंता न करें। हमारी चिंता बड़ी है तो मैं अगले 15 दिन 16 दिन के अंदर आपकी चिंता दूर करने के लिए और ज़्यादा शिद्दत के साथ भाजपा के विरोध में और भाजपा की राज्य सरकार के विरोध में संघर्ष को संगठित करूंगा और आपके साथ खड़े होकर के उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हरीश रावत का यह जो 7.5 मिनट का वीडियो है, यह उसी घटना के आसपास घूम रहा है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके घर पर आए। कांग्रेस में दिल्ली का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी की जो टीम है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो इस बात पर बड़ा ध्यान रख रहा है कि कांग्रेस में कौन क्या कर रहा है, कांग्रेस में वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे बीजेपी की मदद करते हुए दिखते हैं कई बार। वैसे तो राहुल गांधी ने गुजरात में इस संबंध में बहुत ही साफ साफ कहा था। 8 मार्च 2025 को अहमदाबाद में राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता भाजपा के साथ मिले हुए हैं और पार्टी की विचारधारा से कटे हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोगों को चिन्हित कर हटाने की बात कही थी जो भाजपा की मदद करते हैं। चर्चा यह भी है जब पिछले दिनों यह जो अभी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी प्रदेश के नेताओं के साथ राहुल गांधी की, इससे जो पहली मीटिंग थी उस मीटिंग की अगर बात करें तो उस मीटिंग में राहुल गांधी ने प्रदेश के नेतृत्व से बात कही थी कि वो उत्तराखंड में भी ऐसे नेताओं की सूची तैयार करे, उनको चिन्हित करे जो पर्दे के पीछे बीजेपी की मदद करते रहते हैं। इसीलिए सवाल यह उठ गया कि क्या इस तरह की चर्चाओं से जो केंद्रीय नेतृत्व इस तरह की बातें कहते रहते हैं, इस तरह की बातों से क्या हरीश रावत अतिरिक्त सतर्क हो गए अपनी इमेज को लेकर, छवि को लेकर, और वो बीजेपी की सरकार के मुखिया से उपहार तक लेने से परहेज कर रहे और लेने के बाद अगर वो देने पहुंच गए अचानक तो उस पर एक सफाई दे रहे। कारण क्या है यह तो पता नहीं, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात होती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यह एक दल से दूसरे दल में भी होती है, दल की परिधियों को तोड़कर होती है। लेकिन हरीश रावत की 7.5 मिनट की सफाई और धामी के अपने घर पर आने की तस्वीरें तक सोशल मीडिया पर ना शेयर करना। हरीश रावत ने यह जो मुलाकात है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, इसको सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया पेजों पर डाला नहीं और सफाई अगले दिन दी। यह कुछ संकेत करता हुआ दिखता है और यह हरीश रावत, यह सवाल एक पैदा करता हुआ दिखती है एक घटना की क्या हरीश रावत अपनी इमेज को लेकर किसी चिंता में है, जबकि वो उत्तराखंड में कांग्रेस के ऐसे नेता है जो हर मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरने का काम करते हैं। वो एक ऐसे नेता है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बीजेपी की घटनाओं, बीजेपी की योजनाओं, बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहते, आलोचना करते रहते। वो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा यात्राएं करते रहते, वो कांग्रेस को लोगों के बीच में सबसे ज्यादा ले जाने का काम करते। वो अपनी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार रही, उनके काम की आज की सरकार से तुलना सबसे ज्यादा करते रहते हैं। इसके बाद भी हरीश रावत
इतने सतर्क क्यों हो गए? इसके बाद भी सवाल यह उठा कि वो कौन लोग हैं जो हरीश रावत को लेकर सवाल उठाने लगे। हरीश रावत खुद कह रहे हैं अपने इस वीडियो में कि मेरे विषय में चिंता नहीं करें। वो किन को कह रहे हैं? क्या यह मान लिया जाए कि उत्तराखंड में कांग्रेस में हरीश रावत को लेकर समीकरण बदल रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक इतनी छोटी सी घटना पर हरीश रावत को 7.5 मिनट लंबा स्पष्टीकरण जारी करना पड़ रहा है। आखिर कांग्रेस में हरीश रावत की क्या भूमिका बदल रही है? तो सवाल उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर कई सारे उठ रहे हैं और हरीश रावत के इस स्पष्टीकरण की बड़ी चर्चा है उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में कि आखिर हरीश रावत को 7.5 मिनट लंबा चौड़ा एक सफाई का वीडियो क्यों बनाना पड़ गया है। नमस्कार, मैं योगेश राव।